सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या जानकारी है। तो सबसे पहले लीला शर्मा बहन है जो कि आजमगढ़ से आती हैं। इनके सामने एक ऐसी समस्या आई है जिसके चलते इनको बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। बात ऐसी है कि इनको जो दलिया है वो सड़ा हुआ दिया गया है और इसके बारे में सुपरवाइजर से भी उन्होंने कहा। आइए देखते हैं बहन का इस संबंध में क्या कहना है। इन्होंने लिखा है कि भाई मुझे पूरा 50 किलो दलिया सड़ा हुआ मिला है। सुपरवाइजर बोलती हैं कि मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ही बनाकर दे रही हूं, मैं इनको पैसा नहीं देती हूं तो मुझे राशन इस तरह सड़ा हुआ मिला है। हमारे लाभार्थी को मैं कैसे बताऊं? आप अपना ऑल इंडिया चैनल के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। लीला शर्मा केंद्र जो है आप देख सकते हैं, शायद कनखबर शायद फर्स्ट ऐसे कुछ लिखा हुआ है, जनपद इनका आजमगढ़ है। तो समस्या इनकी है और आप देख रहे हैं ब्लॉक इनका अजमतगढ़ लिखा हुआ है। तो ऐसे में देख रहे हैं और इन्होंने नीचे लिखा भी है कि मैं कभी भी इन लोगों को पैसा नहीं देती हूं और अपना पूरा काम सही से करती हूं, जिसके वजह से इनको इस तरह से सड़ा हुआ दलिया पहुंचाया गया है। बात यहां पर पैसों की नहीं है, बात यह है कि अगर सड़ा हुआ राशन आंगनबाड़ी बहनों को रिसीव कराया जा रहा है परियोजनाओं से तो यह गलत है। अगर जानकारी इसकी सुपरवाइजरों के संज्ञान में आई है, उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है, तो फिर इसको बदलना चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता है। लेकिन यहां पर राशन के बारे में बताने के बावजूद भी राशन वापस नहीं किया गया। और ऐसे में अब बताओ क्या यह सड़ा हुआ राशन लाभार्थियों को आंगनबाड़ी बहन वितरण करें? अब इन राशन को जो भी बच्चा खाएगा वो बीमार होगा और कौन ले जाएगा ये सड़ा हुआ राशन? तो इस बारे में जांच की अति आवश्यकता है। हमारी सलाह यह है, अगर सुपरवाइजर इस बारे में ध्यान नहीं ले रही है तो आपको अपने वहां जिले में डीएम साहब से इसकी शिकायत करनी चाहिए। एक लेटर और पूरे यही राशन के सबूत सब उनको भेजो और प्लस राशन को जो है यहां पर वितरण ना करो किसी भी हाल में, क्योंकि सड़ा हुआ राशन है, वितरण बिल्कुल भी नहीं होगा, राशन बदला जाएगा। अगर सुपरवाइजर अभी नहीं कर रही है तो आपके सीडीपीओ महोदय तक अगर आपका संपर्क है तो सूचित करें, वरना डीपीओ को सूचित करें। और वहां से भी कुछ नहीं होता तो डीएम को इसकी शिकायत करें, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। खाने पीने की सामग्री सड़ी हुई वितरण नहीं हो सकती। और इस बारे में अगर गलती से पहुंच जाता आपके पास परियोजना कार्यालयों से तो बात अलग थी, लेकिन अब संज्ञान में आने के बावजूद भी अगर इसको बदला ना जाए तो यह एक गलती के ऊपर दूसरी गलती को दोहराना हुआ। तो ऐसे में ऑल इंडिया चाहता है इस बारे में संज्ञान लिया जाए और जो है राशन भी जो है बदला जाए, ताकि लाभार्थियों तक अच्छा राशन जाए और वो उसको खा पाएं। आपको दिखाना चाहेंगे ये सड़ा हुआ दलिया जो लीला बहन को उनके वहां पर दिया गया है और बताने के बावजूद भी इसको वापस नहीं किया जा रहा, जिसके चलते बहन काफी जो है तनाव से गुजर रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम से ये सड़ा हुआ पूरा राशन है, इसका वितरण नहीं होगा, इसको रोक दीजिएगा। ऑल इंडिया का भी सुझाव है, बाकी आप इस बारे में अपने डीएम को अपने जिले में सूचित कर दें और अभी ये राशन तुरंत का तुरंत बदला भी जाएगा। बाकी ऑल इंडिया आगे है आपके लिए। ये देखिएगा ये पूरा पैकेट के अंदर भी पूरा खराब हुआ भरा है, इसमें सब फफूंद टाइप का सब लगा ऐसे ही मुझे दिख रहा है और उसके अलावा आप देख रहे हैं पूरा जम गया है। अब ऐसे में ये खराब राशन आखिर किसके काम का है? और ऊपर से अधिकारियों का ऐसा बर्ताव ये अपने आप में बहुत ही गलत है, क्योंकि राशन खराब है, सूचना दी गई है तो उसको वापस करना चाहिए। इसके बारे में उनको अगर नहीं पता सुपरवाइजर मैडम को तो अपने सीडीपीओ महोदय को सूचित करें और वहां से भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो डीपीओ महोदय को सूचित करें, क्योंकि ये राशन सड़े हुए नहीं वितरण होते। हर परियोजनाओं से जहां कहीं भी ऐसा हो जाता है तो वो वापस करवाए जाते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं पता है तो जानकारी ले लें, लेकिन इसके बारे में ऐसा ना करें कि सड़ा हुआ राशन आप ग्रामीण क्षेत्रों में बंटवा दें, उसको खाकर के बच्चे और बीमार हो जाएं। तो समझिएगा। फूलमती जी हैं, रायबरेली से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये जो है सेंटा का ये फोटो बना करके भेजा गया। उन्होंने लिखा कि भैया जी नमस्ते, मैं जो है रायबरेली से हूं और फूलमती ये मेरी बेटी ने बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, कुछ और आपको बताते हैं। कैलेंडर जो था वो आपको पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं आगामी 3 माह के लिए, और उसका जो स्क्रीनशॉट है हमारे जो है ऑल इंडिया चैनल के कम्युनिटी में भी लगा है, स्टोरी में भी लगा है। वहां से भी जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। और उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, हमारे व्हाट्सएप पर भी स्टोरी में लगा है, वहां से भी ले सकते हैं। बाकी जो भी बहनों का सहयोग था उन बहनों को उनके
जो है ब्रॉडकास्ट वाले ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है। अब बात करते हैं नीतू वर्मा बहन की, सीतापुर से आती हैं। यहां पर सीतापुर से उन्होंने एक ये लेटर भेजा। दरअसल लेटर है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से, और ये देखिएगा इसमें समस्त जोन को ये भेजा गया है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश बहनों आए हैं। इसमें लिखा है, कृपया कोविड-19 महामारी संक्रमण के पुनः जो है प्रसार के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव के लिए निम्न बिंदुओं पर कड़ाई से पालन किया जाए। तो एक बार फिर से शायद लहरें दौड़ रही हैं कोविड वाली, तो आप सबको क्या करना है कि सावधानियां बरतनी है। लिखा है, समस्त पुलिस कार्मिकों को मास्क धारण करने, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्देशित कर दिया जाए। पहला पॉइंट। दूसरा, समस्त पुलिस कार्मिकों का 100% टीकाकरण, प्रथम डबल डोज, ये सब बूस्टर डोज वो सब करवा लिया जाए। अभी तो पहले ही हो चुके होंगे भाई। कमिश्नरेट जनपदों में उपलब्ध समस्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम को चेक करा करके पुनः प्रभावी रूप से क्रियाशील कर लिया जाए। नए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने के लिए चिन्हीकरण की कार्रवाई अविलंब कर ली जाए। इस संबंध में अद्यतन स्थिति से इस मुख्यालय को अवगत कराएं, और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसको हम ICCC बोलते हैं, उस पर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस कार्मिकों को भी तैनाती कर दिए जाएं। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए। तो भैया 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी। अब इन नियमों पर आप फिर से आ जाइए और इनका जो है कड़ाई से पालन करिए। प्रशांत कुमार जी हैं जिनके स्तर से किए लेटर जारी है अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए। तो अब मास्क की चेकिंग हो सकती है, इसीलिए जब भी निकले तो मास्क का उपयोग करके ही निकले। आगे सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई, बच्चों को अपने पढ़ा रही हैं। और इनके अलावा ये संतोषी बहनें शाहजहांपुर से आती, जिनके द्वारा वो पूरा लेटर भेजा गया था गतिविधि वाला, कैलेंडर टाइप का, वो सब दिखाई चुके हैं हम सुबह। और यहां पर ये लिस्ट भी आपकी हो चुकी है 21 तारीख वाली सुबह के वीडियो में। बाकी आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सुनील भाई को भी जो है उनका सामना करना पड़ता है, और हमें भी। देखो क्या कर रहे हैं बहुत से लोग, भाई का कहना है कि कुछ लोग मुझे भी मैसेज करते हैं और एक आंगनबाड़ी 3 अलग अलग फोन से स्क्रीनशॉट भेजती हैं। जैसे मान लो सुनील जी को कोर्ट के जो पैसे बहने भेज रही हैं, भिजवाया किसी और से, उसने भी स्क्रीनशॉट भेजा, नाम वाम लिखा, सो लिखा, उसके बाद वो अपने मोबाइल से भी भेजेंगी, घर में फिर और मोबाइल उनसे भी भेजेंगी, 2-4 और ले लिए उनसे भी भेजेंगी। भाई ये करना गलत है। आप नहीं समझती हैं, बहुत सी बहनों का वहां सहयोग जाता है, और ऐसे में अगर अलग अलग से आप ही एक अपने पैसों के लिए 4-4 बार 3-3 बार अगर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगी, मैसेज करवाएंगी, तो फिर उसमें डाउट बढ़ जाएंगे, उसमें दिक्कतें होंगी उनको कि नहीं होंगी। आप थोड़ी बताएंगे नहीं हम लिखवा चुके थे फलाने नंबर से, तो दिक्कत हो जाएंगी। भाई ऐसा मत करो, लिखने में बहुत दिक्कतें उनको हो जाएंगी, तो ऐसा करना गलत है। और काफी लोग इसमें बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, ये चीजें गलत है भाई। किसी को धोखा जो है देना गलत है, तो ऐसा ना करें। ऑल इंडिया का यही सुझाव है। बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने जो है अपना मदद किया, उसके बाद बार बार ये चीजें नहीं की हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक बार भेजे हैं और 4 बार उसके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं बार बार। लिस्ट में नाम भी आ चुका, फिर भी कहते हैं लिस्ट में नाम नहीं आया, दिखाया नहीं गया। लिस्ट में नाम आया, दिखाया गया, दोबारा से उनको जब हम पर्सनली भेजते हैं, ये देखो अपना नाम देख लो, तब वो देखते हैं, तब चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमने वीडियो ही नहीं देखा था, और पहले कहेंगे हमने वीडियो देखा था, लिस्ट में नाम नहीं था। मतलब इतना जमकर के झूठ बोलते हैं लोग, क्या करें, जिसकी सारी हदें पार हैं। वीडियो देखते नहीं है और उल्टे उल्टे जो है यहाँ पर सवाल उनके बने रहते हैं। कुछ लोग आते हैं कहते हैं प्रमोशन कर दो फ्री में। अब उनको हम बता चुके हैं कि प्रमोशन हो, कौन सा प्रमोशन, चैनल का प्रमोशन, वो प्रमोशन नहीं सुपरवाइजर वाला, चैनल प्रमोशन यूट्यूब चैनलों का। तो वो अपने फायदे के लिए आते हैं, वो कहते हैं फ्री में कर दो। भैया हम क्यों फ्री में कर दें, सीधी सीधी बात, हम उन्हीं का फ्री में करेंगे। मैं खुले में बोल रहा हूं, जिन बहनों ने सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, और जो ऑल इंडिया की जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं और ऑल इंडिया को देखते हैं, डेली हमसे जुड़े हैं, उन्हीं का सहयोग हो सकता है। बाकी बहुत सारे पेड वाले हमारे पास जो है आते हैं प्रमोशन के लिए, मैं उन सब मेल्स को भी इग्नोर करता हूं, उनके भी प्रमोशन यहां नहीं होते। तो किसी मदद के लिए, किसी का कंटेंट अच्छा है तो हमने किया है प्रमोशन आज तक, और आगे जो होगा वो उन्हीं का होगा। मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूं कि जो भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हमारे शामिल हैं, ये ध्यान देना। बाकी कोई इसके लिए हमें परेशान ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इस तरह से ज्यादा होशियारी वाली चीजों को आप मत करिए। कुछ लोग कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है, जो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे, तो ऐसा ना करें। क्योंकि हमारे पास भी एक मैसेज आया, जैसे इनको ही ले लो, एक ये बहन थी,
धर्मेंद्र कुमारी हैं सताऊं वगैरह रायबरेली से। इन्होंने क्या किया, इनसे जब मैं बात करता हूं, पूछता हूं कि ये जो है पैसे आपने किसके अकाउंट में भेजे, तो ये कहती हैं सुनील जी के अकाउंट में भेजे। और मैं कहता हूं तो हमें आपने वो स्क्रीनशॉट ये क्यों भेजा, तो कहती हैं कि जो है सुनील जी का नंबर नहीं था। अब नंबर नहीं था तो उनको भेज कैसे दिए फिर, और मान लो नंबर नहीं था तो हमसे ले सकती थी। लेकिन उसके बाद ऊपर जो नाम यहां पर हमारा पड़ा हुआ है टू सुधांशु, जब हम पूछ रहे हैं कि जब हमारे अकाउंट में अगर भेजे हो तो हमारे जिस भी नंबर पर मान लीजिए जिसके थ्रू भेजो आप, वो नंबर भेज दो हमको, या फिर ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल भेज दो कि कहां पर, जैसे ये भेज रही है एक स्क्रीनशॉट, उसमें पूरा ट्रांजैक्शन का वो सब दिख नहीं रहा, तो उससे भी दिक्कत, मिलाने में दिक्कत कि हाँ इनका आया कि नहीं आया। और ये डेट पड़ी 20 तारीख, मैसेज कर रही है 23 तारीख को। अब बताओ 3-3 दिन हो गए, इन्होंने बताया तक नहीं अगर भेजा होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने पहले लिखवा लिया और दोबारा से भेज नहीं, तो दिक्कतें इसीलिए बढ़ जाती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर नुकसान होगा। नुकसान ऐसा होगा कि आप कहेंगे हमारा नाम नहीं आया, ये नहीं वो नहीं, और आपसे डिटेल मांगी जा रही है तो आप डिटेल भी नहीं दे रहे, ना ही कोई ढंग से बात बता रही हैं। आप कह रही हैं हमने सुनील जी के अकाउंट में भेजा, जबकि मुझे लगता है सुनील जी के अकाउंट में आपने नहीं भेजा, क्योंकि नाम आपने यहां पर हमारा डाल रखा है। तो बाकी दिक्कत ये नहीं है, मैं आपके पैसे सुनील जी को 200 भेज दूंगा, अपने अकाउंट से भेज दूंगा, भले ही आपने भेजे हो ना भेजे हो, और आपने उनको भेजे हो या हमें भेजो, हम खुद ही उनको भेज देंगे अपने पास से। लेकिन ध्यान देना, आगे से गलतियां किसी को नहीं दोहरानी है। जिसको कोर्ट के लिए सहयोग देना है वो सुनील जी के अकाउंट में ही देगा कोर्ट के पैसों को, और उसके अलावा नंबर नहीं है तो हमसे ले सकता है सुनील जी का, लेकिन हमारे अकाउंट में कोर्ट की राशि नहीं आनी चाहिए। मैं साफ सुथरा बोल रहा हूं, इस वीडियो को भी बहनों तक पहुंचा दो। बहुत सी बहनें हैं जो दिक्कत इसी तरह से खड़ी कर रही हैं, जो साफ सुथरी बात बता देती है कि मैं भेजने से पहले मैं भेज दूंगी, आप भेज देना, तो बात अलग है, कंफर्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने भेजे, बता रहे भेजिए उनको है, स्क्रीनशॉट हमें भेज रही है, ऊपर से भी नहीं बता रहे कि कौन से नंबर पर भेजे, क्या भेजे, डिटेल भी नहीं, हम कैसे मैच करें। तो दिक्कत इसीलिए आ रही है। तो यहां पर देखो, इनसे मैंने पूछा पूरा भेजो, तो वो अपना नाम भेज रही है। तो दिक्कत बहनों यही है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। इससे आपको भले ही लगता हो कि ये दिक्कत वाली चीज नहीं, लेकिन है दिक्कत वाली चीज। हम समझते हैं, सुनील जी समझ रहे होंगे, क्योंकि उनको मेंटेन करना है। और मैं भी लिख रहा हूं हर बहन का जितना भी आया, क्योंकि फ्यूचर में उनके लिए भी तो मदद हमें भेजनी है, ये थोड़ी लेकर हम बैठ जाएंगे। मैंने कई बार कहा है, तो इसीलिए उनको जो भी हो सकेगा मदद वो हम पहुंचाते रहेंगे। और ऐसे में जब कोई ऐसी दिक्कतें खड़ी कर देता है तो फिर काम बढ़ जाता है और टेंशन भी बढ़ जाती है, वरना इन पैसों का फिर खामियाजा हमें अलग से भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें पैसे कोर्ट के नहीं आने चाहिए किसी भी सूरत में, मैं साफ सुथरी बात बोल रहा हूं। आगे देखो, आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर लगेगा लाभार्थी का मेनू, इस तरीके से वही वाला जो मैंने कहा था वॉल पेंटिंग के लिए दीवार पर लेखन का, तो उसी के लिए जोर दिया जा रहा है। पीलीभीत से एक आर्टिकल आया था, और ज्यादा कुछ फिलहाल के लिए इसमें नहीं है। अब एक ऐसा मैटर दोस्तों सामने आया है जिसको सुनकर के आपके जो है आंसू आ जाएंगे। मैटर कुछ ऐसा है, सुनील भाई जी ने ही हमको आज भेजा है, और इसमें आप देख सकते हो कि बरेली में ठंड से कू कू कर रहे 9 पिल्लों की महिला ने जान ले ली। मैटर ऐसा कुछ कि उनके घर में जो है बच्चे हुए थे, और उसमें फिर उन्होंने क्या किया, रात में, अब ठंड है, जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 दिन के भी बेचारे नहीं थे। अब छोटे छोटे थे तो रात में कू कू वगैरह करते थे, ठंड की वजह से हर कोई करेगा। तो ऐसे में जो है अब क्या हुआ, तो महिला को ये ठीक नहीं लगा। महिला ने चारों सबको जो है पिल्लों को उठाया, कितने थे यहां पर, 9 के 9 पिल्लों को तालाब में फेंक दिया। बताओ, सभी जो है पिल्लों की जान चली गई। बहुत ही ज्यादा मैटर जो है वैसा देखने को मिला, अमानवीय कृत्य। समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग धरती पर हैं, ये समझ में नहीं आता। भाई कैसे इंसान हो आप, कहलाने के इंसान ही लायक नहीं हो, इतना घटिया काम आखिर कौन करेगा भाई। देखो, ये बिसौली का मैटर है, जो है बिसौली का, और ये बरेली में पड़ता है बिसौली। अब ठंड में कुत्ते के बच्चों का कुकू करना दंपति को इतना नागवार गुजरा कि उसने 9 पिल्लों को तालाब में फेंक दिया, जिसने उसकी मौत हो गई। 4 दिन पहले पैदा हुए पिल्लों को दोस्त महज बस उनका इतना बेचारों का था कि ठंड लगने पर वो जो है कूकू कर रहे थे। घटना की जानकारी पशु प्रेमी लोगों को जब पहुंची तो मौके पर वो पहुंचे, और कुत्ते के बच्चे के शव को जो है यहां पर तालाब से बाहर निकाला गया, और मामले की जानकारी पर पुलिस भी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। और पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ भी पशु क्रूरता का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इधर आरोपी परिवार का कहना है कि उन्हें गलत फंसाया गया है। बताओ, आरोपी का कहना है कि गलत फंसाया गया है। तो भैया अब बताओ, अब इसके कोई सबूत तो मिलेंगे नहीं। अब आरोपी परिवार कहेगा कि हमको जो है फंसाया गया है, अब कौन अपना जुर्म कोई कबूल तो करेगा नहीं। पिल्लों को तालाब में फेंके जाने के बाद, शव निकालने के बाद दिखाते ये बुजुर्ग, आप देख सकते हैं कि ये फोटो भी वायरल है। मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के बसई गांव का है। यहां रहने वाली सूर्यकांत के घर के पास बाजरा के पूरा जो है रखे थे, और उसमें कुतिया के बच्चों को जन्म दिया था। सर्द रात में बच्चों के कुकू करने से महिला परेशान हुई, तो गुरुवार सुबह उनकी पत्नी अनीता ने 9 पिल्ले गांव में तालाब में जो है यहां पर बताया जा रहा कि फेंक दिए। पड़ोसी ने
ने जब यह देखा तो मामले की जानकारी गांव वालों को दी। इसी बीच किसी ने जो यहाँ पर पीएफए बदायूं शाखा से जिला जो है अध्यक्ष है विकेंद्र शर्मा है, इनको घटना के बारे में बताया। इस पर बिसौली जो है निवासी पशु प्रेमी विभोर मिश्रा भी घटनास्थल पर जा पहुंचे। इसके बाद गांव के एक बुजुर्ग ग्रामीण तालाब में उतरे और जो है 5 पिल्लों के शव को बाहर निकाला। 4 बच्चों का कुछ पता भी अभी नहीं चल रहा। इन मामलों में पशु प्रेमी ने महिला से वजह पूछी तो उसने जो है झड़प हो गई। इस मामले की तहरीर पर पुलिस ने सूर्यकांत व उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी जो है पिल्लों की मौत तालाब में डूबने से हुई है। इस बात का जो है खुलासा शव के पोस्टमार्टम में हुआ है। बताओ, ये चीजें हैं। अब पता नहीं क्या मामला है, पुलिस जांच करेगी, लेकिन आर्टिकल में जो आया है वो आपने देखा है। आगे जो होगा इस संबंध में जानकारी आएगी, सूचित करेंगे। तो मुझे लगता है कि हैं ऐसे लोग, मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं, आपके ही जो है क्षेत्रों में आपको ही मिल जाएंगे जो इस तरह से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में कतई नहीं चूकते। जो पाया सो मार दिया, जो है कुत्तों के पिल्लों के जो चाहते हैं मार देते हैं। और ये याद रखना, जीवन में सारी चीजें भुगतनी पड़ती हैं हर इंसान को, इससे कोई मुख नहीं मोड़ सकता। ये ध्यान रखना हमेशा। इसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है आगे पीछे। ये एक 100% बात है, ये समझ लेना। मैंने बहुतों को देखा है अपने इस छोटे से जीवन काल में, अभी भी देख चुका हूं और आगे भी ऐसे ही चीजें सामने आती रहती हैं। तो इसीलिए ऐसा मत करो कि इंसान इंसान कहलाने के लायक ना रह जाए। फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।